बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद तकीर रज़ा आबिदी है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और तंजीम जाफरी का सदर हूँ और मजलिस उलमा हिंद का सेक्रेटरी हूँ। इस वक्त जो हालात है दुनिया के, वो ये है कि अमेरिका जो है वो गैर जरूरी तौर पर दूसरे ममालिक को अपना गुलाम बनाना चाहता है और अपना हुक्म उन पर चलाना चाहता है। पूरा झगड़ा यह है कि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले और वो जिस पे चाहे जुल्म करें, जिस पर चाहे अत्याचार करें, उनकी मर्जी है। वो कहते हैं कि हमारे सामने सब, अगर हम कहें उठो तो उठे, बैठो तो बैठो, ये उनका कहना है। लेकिन ईरान एक आजाद मुल्क है। वो कहता है कि हमारे मुल्क में हमारा कानून चलेगा, हम आपकी बात नहीं मान सकते। हाँ, इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे, इंटरनेशनल कानून को हम मानेंगे, लेकिन आपका कानून हम नहीं मानेंगे। आप जो है अगर बिलावजह फलस्तीनियों पे जुल्म करेंगे तो हम आपका हाथ पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहे जुल्म करें, है ना। और इंटरनेशनल कानून का आप जो है उसको रौंदे तो कोई बात नहीं है। हम अगर जो है कुछ बोले तो एक छोटा मुल्क के लिए अलग कानून है, बड़े मुल्क के लिए अलग कानून है, एमएलए के लिए अलग है, एमपी के लिए अलग है, प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है। ऐसा तो असल कानून में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लोगों ने खुद बना लिया ऐसा, है ना। ये खुद लोग आपस में बना लिए इस तरह के। तो यही इस वक्त दुनिया में चल रहा है। ऐसा तो बोला जाता है कि हर मुल्क को हथियार रखने की इजाजत है, हर मुल्क को हथियार बनाने की इजाजत है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर कोई करने लगा तो उसको रोका जाता है। कानून तो ये बोलता है कि हर एक को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हर आदमी अपने अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क के बचाव के लिए जो है मिसाइल बना सकता है, हथियार रख सकता है। ये सब बोलते कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जब आदमी करने जाता है ना, तो बोलते नहीं, आपको करने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी ईरान से बोला जा रहा है कि आप 2000 किलोमीटर का जो है ना वो हथियार मत बनाइए, मिसाइल मत बनाइए। क्यों मत बनाइए? इसलिए कि आप जो है इसराइल को सेव करिए, इसराइल को नहीं मार सकते आप। क्यों नहीं मार सकते? तो बोले कि वो अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका के दोस्त को नहीं मार सकते। तो ये बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि दोस्त के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। ये जो है ये सही नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसे ही है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तो ये ऐसा जमाने ने ऐसा बना लिया है कि अमीरों के लिए अलग कानून। अमीर गया तो एफआईआर कर लेती है पुलिस, लेकिन अगर कोई गरीब गया तो उसको वो एफआईआर नहीं कटा सकता है। गरीब की बात नहीं चलती है। दुनिया ऐसी चल रही है। लेकिन ईरान बोल रहा है कि हम इस दुनिया के कानून को नहीं मानते, ये गलत है। जो इंटरनेशनल कानून है उसको मानो, लेकिन जो है अमीरों के लिए, गरीब के लिए, ईरान के लिए अलग, इसराइल के लिए अलग। इसराइल चाहे तो जो है न्यूक्लियर बम बना सकता है, ईरान नहीं बना सकता। इसराइल को पूरी इजाजत है, ईरान को कोई इजाजत नहीं है। तो वो बोल रहा है इंटरनेशनल कानून में तो नहीं लिखा हुआ है ना ऐसा। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मगर दुनिया में नहीं चलती ये बात। तो ये दुनिया अजीब बना के रखा है इन लोगों ने। ये इसलिए कि वो बोलते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारी बात सुनो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसी उसकी भैंस। तो जिस पूरे भैंसा जो है उसी के हो जाएंगे जिसके पास लाठी है। तो वो बोल रहा हमारे पूरे भैंसा लेके चले आ रहे हैं आप लाठी के जोर पे, हमारा पूरा तेल लेके चले जा रहे हैं, अरबों का पूरा तेल लेके चले जा रहे हैं। बोले हमारा ईरान का भी तेल लेके चले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? इसलिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उन्हें लेके जाता। अगर आपके पास ताकत है तो आप भी लो। तो बोला ठीक है, हम भी ताकत बनाएंगे। तो 48 जो है ईयर से वो भी जो है ना तकरीबन अपनी जो है ताकत बना लिया। अब बोला मेरे पास भी ताकत है, अब मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात, तो चलो दो दो हाथ हो जाए। तो कर रहे दो दो हाथ।
दुनिया वर्ल्ड में किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है, किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जितनी ईरान के पास है। ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है। पूरा वर्ल्ड मिलके भी अगर ईरान से लड़ना चाहा तो नहीं लड़ सकता। चुनाचे ईरान इराक वार में ईरान के खिलाफ में 61 कंट्रीज थी, जिसमें रशिया भी था, अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, जर्मन भी था। 61 कंट्रीज से, आप हिस्ट्री पढ़िए, 61 कंट्रीज से अकेला ईरान 8 साल लड़ा है, 8 ईयर अकेला। तो वो वही ईरान की ताकत है। यानी ईरान को हथियार की जरूरत नहीं है, ईरान बगैर हथियार के लड़ता है। ईरान का एक फौजी जा रहा था, उसको बोले तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम कैसा लड़ेंगे? तो बोले उसके पास तो है ना, उससे छीन के उसी को मारेंगे। तो 8 साल तक उनका हथियार छीन के उनको मारे। ईरान को हथियार की जरूरत नहीं है, उनके पास वो फौज है जो असल फौज के अलावा एक नई फौज है, जिसको जो है IRGC बोला जाता है, यानी सिपाही पासदारान बोल के। वो जो है ना रजाकाराना फौज है। हमारे आपके जैसे लोग हैं जो जो है अत्याचार के खिलाफ वो करते हैं। जहां भी जो है दहशतगर्दी होती है ना, जब भी टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्टों के खिलाफ वो जो है अल्लाह के वास्ते कोई भी गरीब की मदद करते हैं। जैसा मिसाल के मणिपुर में हो, अफ्रीका में हो, युगांडा में हो, सूडान में हो, फलस्तीन में हो, तो वो बोलते हैं कि जहां भी हो हमारी अगर जरूरत है तो हम मदद करते। तो ये मदद करने वाले, अगर हमारे को भी मदद की जरूरत, वो आगे मदद करेंगे। 8 साल तो लड़ चुका, जब हथियार नहीं थे, अब हथियार है तो अब तो आराम से 10 साल लड़ सकता है, पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता है। लेकिन उनमें ताकत नहीं है सहने की। यानी सामने वाली पार्टी जो है ना, इसराइल में ताकत नहीं है मार खाने की, अमेरिका में भी ताकत नहीं है मार खाने की। कितना मार खाएगा वो? अभी जो है 1-2 मारते भाग जा रहा वो, यानी उसको मार खाने की सलाहियत नहीं है उसके पास। यानी उसके दुबई में कंटे पे मारते भाग जा रहा वहां से, कतर पे मारे तो कतर से भाग जा रहा, वहां पे बहरीन में मारे तो बहरीन से भाग जा रहा। उसको मार खाने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है मार खाने की, तो उसको लड़ने की सलाहियत उसके पास नहीं है। वो सिर्फ 10 दिन या 20 दिन और लड़ सकता है, और ठहर सकता है, उसके बाद में भाग जाएगा, मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। वो लोग जो है मुल्क को फंसा के खुद भाग जाते हैं। ईरान वाले खुद मर जाते हैं, मुल्क को नहीं फंसाते। ईरान में और अमेरिका में, ईरान में और इसराइल में ये फर्क है। इसराइल का वजीर आजम खुद भाग जाता है, इसराइल को छोड़ के भाग जाता है। ईरान का जो सदर होता है ना, ईरान का जो पेशवा होता है, वो खुद मर जाता है, मगर मुल्क को बचा के खुद चला जाता है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो मुल्क को फंसा के खुद भाग जाता है। भाग गया, मर गया, नहीं मालूम, मगर मुल्क को फंसा के चला गया। फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिए, और अब जो है लिबनान के कुछ हिस्से पे भी कब्जा कर लिए थे। साउथ लिबनान पे पूरा कब्जा कर लिए थे लोग, फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिए थे। अब जो है ये लोग पूरा लिबनान लेके इराक में बढ़ना चाह रहे थे। ये उनका प्लान है। उस प्लान को ईरान बोल रहा है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। मगर इसराइल बोल रहा है मेरे पीछे अमेरिका है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अभी मेरे साथ इंडिया है, बोल रहा वो। इसराइल बोल रहा मेरे साथ इंडिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे साथ 1000 करोड़ मतलब 100 करोड़ लोग मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोदी मेरे साथ है, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? अमेरिका मेरे साथ है, मोदी मेरे साथ है, पूरा अरब मेरे साथ है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं पूरे बच्चों को भी मार डाला, 1 लाख बच्चों को मार डाला, तो मुझ पर कोई केस नहीं चलता। अगर केस चला भी तो मेरे को कोई हथकड़ी नहीं डाल सकता मेरे को। यानी आप यूं समझिए कि दुनिया में जो कानून है ना, यूएनओ खुद बोल रहा है कि ये मुजरिम है, इसको गिरफ्तार करो, लेकिन नहीं कर सक रहे। एक कौन है, एक कौम है, जर्मन है, आर्यन कौम है ना। अभी जितने जो अपने पर्शियन जो है, पारसिया है, ये पूरे जो है ईरानी है। फिरोज गांधी ईरानी है, जमशेद टाटा ईरानी है, जितने बड़े बड़े यजदी ईरानी है, यजदी जो गाड़ी है उसका, अपने बड़े बड़े लोग जो है पारसी जितने भी बम्बई में है, ये पूरे ईरानी है। और यहाँ पर भी ईरानी है। तो ईरान और इंडिया तो भाई हैं, और कुछ जमाने से इन दोनों का रब्त है। तो
इसराइल चाह रहा है कि ईरान से इंडिया के राबिता खराब हो जाए। वो चाह रहा है कि इंडिया हमारे साथ आए और ईरान से उसके ताल्लुकात खराब हों। अजरबैजान से खराब करने के लिए वहां अंदर से जो है ड्रोन फेंका गया, ईरान नहीं मारा अजरबैजान पे, जबकि अजरबैजान पूरे एक कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी है। ईरान और अजरबैजान एक कंट्री है, यानी मतलब एक कौम है, एक ग्रुप है। वो भी शिया है, ये भी शिया है, ये भी शिया मुस्लिम है, वो भी शिया मुस्लिम, पूरा अजर